ये लगो है प्यारे से, मेरा दिल ये लगो है प्यारे से। प्यार को रखिया सवरिया प्यारे से। यहाँ की स्थिति क्या है? स्थिति प्रभु सही चल रही है। जो सही रास्ता पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। जो आपके वचनों पे चल रहे हैं वो सही रह रहे हैं। प्रभु आपके वचनों को तोड़ रहे हैं। प्रभु आपसे बच नहीं पाओगे, वो बच नहीं पाओगे। अभी कोई चुड़ैलिया बोल रही है, अब क्या करोगे? करनी करके डरे के पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से? और ये दिमाग में रखे, वास्तव में राजा हो चाहे रंग बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी कोई हो, कर्म पीछा छोड़ता। अच्छा कर्म करो बुरा करो, दोनों ही कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये जो मौका मिला है आप लोगों को, वास्तव में जब तक देवी स्वरूप नहीं बनोगे, देवता स्वरूप नहीं बनोगे, तब तक भक्ति जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए सत्य का साथ अभ्यास कराया जा रहा है, आयोजन का समय दिया जाता है, और लोग आयोजन के इसी माध्यम से लूटमार करते हैं, हरि परमात्मा के नाम को बदनाम करते हैं। तो भैया बदनाम करोगे तो तुम बचोगे तो हो नहीं। और ये कोठी बंगले महल दुमेले बेटा बेटी नाती पोते एक भी साथ देगा नहीं। जिसके लिए हम पाप कर रहे हैं
मोह मोह सबसे बड़ी फांसी का फंदा है। मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है। लोभ का बाप, वो पाप का बाप लोभ होता है। इसी में फंसे हुए तो भैया देखो, सीधी सी बात है, दुनिया के वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ सभी बोलते हैं कि जस करनी तस, भाई देखो जैसा करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। ये मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट खड़े हैं पंडाल में। हमने आपसे ही पूछा था कि पंडित जी बताओ 84 लाख योनियां होती हैं, तो इन्होंने कहा होती है। और हमारे द्वारा हर जगह कहा जाता है क्या कि कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। आज मौका है, वक्त है, समय है। घर परिवार में रहते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए सत्य की कमाई कर लो। कैसे? बैठ जाओ पढ़े। कैसे? जरा एक एक शब्द मन लगा के सुनना। वेदों शास्त्रों पुराणों की इतिहास की कहानी है। आप लोगों ने सुना होगा, हमें भी स्मरण हो गया। ये भक्ति से संबंधित पूरा मसाला है। शंकर जी पार्वती से शादी करके और ले जाते हैं। जैसे अपन स्थान पर पहुंचे, शंकर जी समाधि में चले गए। ये शिव पुराण की कथा है। जब समाधि में चले गए तो लेख में तो 97,000 वर्षों का नाम आता है। शंकर जी 97,000 वर्षों तक समाधि में रहे। अब बताओ पार्वती का क्या हुआ होगा? 97 वर्षों के बाद, इसका मतलब है पार्वती भी समाधि में चली गई होगी। 97,000 वर्षों के बाद लेख की बात है, हमारा कोई शब्द नहीं इसमें। समाधि टूटी शंकर जी की तो पार्वती जी ने कहा, नाथ एक बात तो बताएं, कितनी लंबी समाधि में आप चले जाते हैं, कौन है? तो शंकर जी ने कहा, जिनकी मैं समाधि में जाता हूं वो हरि परमात्मा है। न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं। ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या? ऊकड़ा देना पड़ेगा। कि ठीक है। शंकर जी ने शिव पुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखा, 12 कोष तक। क्यों? जो शिव पुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्य अमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिव पुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12 कोष तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा, सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। अब भक्ति, हरि परमात्मा खुद शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12 कोष तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला। अब पार्वती सो रही, बच्चा हुकड़ा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का। हरि परमात्मा की सत्यमर कथा में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता है। इन किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर दान ही देना है, महादान देना है, तो अपनी आत्मा को समर्पण कर दो। इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं।
अब क्या होता है, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता उड़ा और शंकर जी पीछे पीछे तोता उड़ता हुआ चला गया। वेद व्यास की धर्म पत्नी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को संभाल नहीं थी। उन्हें जमाई आई और तोता को मिल गया मौका तो वेद व्यास की पत्नी के मुखमंडल के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े रहे, जब कब निकलेगा छोड़ूंगा नहीं। इतिहास तो कहता है 10-12 साल हो गए शंकर जी हटे नहीं। तूने हरि परमात्मा की कथा सुन कैसे ली, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। वेद व्यास ने आके प्रार्थना की शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जब आपके मुख, अब हाँ बात आती है आपके मुखमंडल से, दुनिया के मुंह से नहीं, आपके मुखमंडल से जब तोता ने हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली है तो क्या आप इसका वध कर सकते हैं? तब शंकर जी को होश आया, सही बात है, मैं तो क्रोध में था। क्रोध ठंडा हुआ, शंकर जी वापस चले गए। अब शंकर जी वो वेद व्यास की धर्मपत्नी ने कहा बेटा बाहर निकल या, शंकर तो गए। अंदर से आवाज आती मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर आता हूं तो मुझे माया लग जाएगी। वो माया के बारे में सत्यमर कथा हरि की मैंने सुनी है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत प्रार्थना की, बाहर आए, नंग मनंग चल दिए, बहुत रोकते रहे। वेद व्यास की धर्मपत्नी रोकते रहे लेकिन वो रुके नहीं। किसी जलाशय के किनारे जाके बैठ गए, झोपड़ी भोपड़ी बनाई, वहां रहने लगे। लंबी कहानी हम आपको सूक्ष्म में सार बता रहे हैं जो हमको स्मरण हो रहा है। राजा परीक्षित जो अर्जुन का नाती, पांडवों में अर्जुन का नाती, राजा परीक्षित ने किसी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उसका बेटा भी ऋषि था, लेकिन ऐसा कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। गले में डाल दिया तो ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया, जा 7वें दिन तुझे तक्षक नाम दस्ट लेगा, तू मर जाएगा। ये जानकारी ऋषि को हुई जिनके गले में सर्प डाला। उन्होंने कहा ठीक नहीं किया, लेकिन जानकारी दे दो राजा, बचाव कर सकता है, कुछ कर देगा। राजा परीक्षित को जानकारी दी गई कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग आएगा, डस लेगा। राजा की रानी ने, राजा ने बहुत प्रबंध किए, लेकिन परीक्षित ने कहा कौन है? तो संत सुखदेव के पास पहुंचे, जो तोता के नाम सुखदेव नाम रखा गया। वहां पहुंचे, चरणों में गिर गए। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैं आपसे अपनी उम्र आयु मांगने नहीं आया, मौत से बचा लो ये मांगने नहीं आया। प्रभु मैं चाहता हूं, पूरे जीवन में मैंने सत्य की कमाई नहीं की, 7 दिन है मेरे पास, 7 दिन में मैं सत्य की कमाई करना चाहता हूं। परीक्षित वो राजा परीक्षित संत सुखदेव को समर्पण हुए और सुखदेव ने हरि कथा सुनाई। 7 दिन सेवा कर्म किया, जो जीवन भर में सत्य की कमाई न कर पाए 7 दिन में कर ली, और 7वें दिन तक्षक नाग आया और डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तो बाबूजी, शरीरों की मौत तो कट सत्य है, जन्म मिला है तो मृत्यु होगी। किसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है समय पर और ये ध्वस्त भी होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है। ये बताने वाले बताते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं बता सकता। जानते हैं, इन्हें भनक लगती है तो बता देते हैं। यहाँ आकर आदमी झूठ बोलता है और हमको भी धोखा देता है जम जम के। इंसानियत मानवता के नाथ हम खामोश रह जाते हैं, लेकिन किया हुआ कर्म पीछा छोड़ेगा नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। भोग के बिना बच नहीं सकते।
आप ये भी समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 20 वर्ष लगभग जमाने में कोई बता दे हमने कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया हो। इतने पर हमने किसी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर तो किया नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ आने वालों की आंखें न खोले तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। फिर वही है जस करनी तस भर। हम मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। कोई बेटा बेटी अपने माता पिता के नाम को बेचेंगे, बदनाम करेंगे, शायद हम समझते हैं माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरि का नाम जो बेच रहे हैं और जो बेरुपया बने तुम्हारे बीच घूमते हैं, तुम लोग रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, खुद खाते हो, उनको देते हो, तो तुम भी पापी हो गए और वो भी माँ पापी हो गए। बाबूजी बचाओ, संभव नहीं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अभी जिंद बाबा ने बताया है, जिंद बाबा ने बताया, ब्रह्मदेव ने बताया है। हम जानते, हम कहेंगे 20 साल से कोई नहीं माना ना सुना तो हमें नहीं मनमाना, हमें मनमाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, वो हम ईमानदारी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरा निर्वहन कर रहे हैं। हमें किसी से मनवाने की जरूरत नहीं। ये बैठी हम इनसे भी नहीं मनवाते। तुम्हारी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करो, जैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आपकी सबकी इच्छा है। हम किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते। जो जिसे अच्छा लगता करेगा, लेकिन परिणाम तो उसके सामने आएगा, दूसरे के सामने नहीं आएगा। किसी पर उत्साह मन का भजन आता तो है, भेड़ चाल नहीं, किसी पर उत्साह मन भक्ति रस में डूबा हुआ। भाई यार ये भीड़ क्यों रही है? ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों की अकल में नहीं आता। ये दृश्य में क्या क्या बताते हैं शरीर पकड़कर, ये भी समझ में नहीं आता, आएगा भी नहीं, क्या फायदा। तो संतों ने कहा है माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बार। तो ध्यान रखें, संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में क्या कहा है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर होय। आप सभी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। गोस्वामी जी ने क्लियर कर दिया, जिस तरह से आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक या संसार इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया, संतों का समागम हरि कथा दुर्लभ है, लेकिन हरि ने सरल कर दी है, कर से कर्म करो विद्याना मन रागो जा हरि। उसके बावजूद भी आपकी बढ़िया बुद्धि काम न करे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्ति रस में डूबा हुआ और सामंग का भक्त और हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं। जरा देवी स्वरूपा का ही परिचय दिया करो। वहां बैठ के भी ये काम हो सकता है जो आके सारी व्यवस्थाओं को चरमरा देते हैं आप लोग। हमारे यहाँ नाचने का प्रावधान नहीं है। सासंग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। वो बाबा वहां दिखाई दे रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन लेकर आए हैं। श्रद्धा सुमन जो लेकर आता है उससे रोका जाता है, जो कुछ गड़बड़ करने का आता है उससे रोकने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। मेरा कोई ना सहारा बिन। पुराना भजन हो गया, आपकी बता अभी सुना नहीं था। बकली साहब क्या कह रहे थे? दुनिया पद चिन्हों पे चलती है, हरि परमात्मा पद चिन्ह बनाते हैं। इसमें पूरा खेल हो गया। मेरे गौने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया, मेरे गौने की बता दो कब ले जाओगे सांवरिया। नहीं,
शादी बर्बादी, गौना रोना। अब रोना चाहती हूँ तो गौना करवाओ, हम तो मना कर रहे हैं। मेरे सांवरिया मेरे मन बसिया प्यारे नैना करे कमाल जाने कितने घायल करना रे। मेरे सांवरिया मेरे मन बसिया प्यारे नैना करे कमाल जाने कितने घायल कर डारे। मेरी मुझको अपना बना लो नैनों की प्यास बुझा दो। ने कहा भक्ति रस में डूबा हुआ वो सामंग, और तुम व्यक्तिगत भजन बोल रही हो यार, समझे में नहीं आता। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हर के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। हरि फिर से बजा दो मुरलिया, आई है सारी जगनिया। माखन मिश्री प्रभु यदि तुम्हें प्यार हो, नाच नचा दिया कहे तो हमारा हो। माखन मिश्री प्रभु यदि तुम्हें प्यार हो, नाच नचा दिया कहे तो हमारा हो। देखो हमारे द्वारा बोला गया था, भक्ति रस में डूबा हुआ उत्साह उमंग का वजन। आप लोग समझ नहीं पा रहे, हम अपनी वाणी के द्वारा क्या आपको बता रहे हैं। ये मनमति की स्थिति नहीं चल पाती। ऐसे भजन उत्साह का होता है, ये संकीर्तन होता है भजन से, सबको आनंद आने लगे, रोमावली खड़ी होने लगे तो बात बनती है। और व्यक्तिगत स्थिति को लेके चलते हैं तो बात समझ में नहीं आती है। हाँ जी। और जरा सी देर में एवं घमंड आने में देर नहीं लगती, वहीं जीव का नाश होता है। अपना संबोधन आप रख रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हमको कहने का मौका मिला है कि नित्य प्रतिदिन सुबह प्रभात में देखते हो तो सूर्य नया नया ही दिखाई देता है, पुराना दिखाई। इसी प्रकार जब आपने ओपन किया है, बटन दबाया है तो पूरा बटन दबाना चाहिए, अन्यथा आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तब क्या करोगे? बल्ब फ्यूज होने के बाद एक तो बिजली का करंट तो इसमें आता ही नहीं, तो बल्ब फ्यूज होने से पहले इनको जगा दो। अरे जीवन तो ये शरीर तो पानी का बुदबुदा है, जैसे पानी में बनते देखते हैं फूट जाता है, वही शरीर जीवन का शरीर का है। इसका किस समय कब कहाँ इसकी मृत्यु हो गई कोई नहीं जानता। हमारी समझ में तो ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। कोई कितना ही बड़ा अपने को ज्ञानी समझे, अब इस वक्त का कब्जा जो भी है दुनिया है, ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना की है उनके अलावा कोई समझ नहीं सकता, और जिन्होंने रचना की है वो दिखाई देते नहीं। अब आपको कैसे दिखाई दे गए?
तो कम से कम इन महापुरुषों को जानकारी तो हो कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, वकील साहब हैं, 84 वर्ष की आयु हो चुकी है, इन्होंने जीवन में क्या क्या नहीं देखा है, क्या क्या नहीं देखा है अब तक, तो कम से कम स्पष्ट जानकारी रखनी चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं, अभी हम कहें तो बात नहीं बनेगी। दीपावली के दिवस में, दीपावली से आगे खाने वाले घोड़ा भी खाते हैं, ऊंट भी खाते हैं, हाथी भी खाते हैं, खाते नहीं खाते हाँ, जो हाथी घोड़ा ऊंट खाता है वो क्या बताएगा, वो क्या बताएगा, उसके पास में क्या है, क्यों प्राण भाई, चलो आत्मा कहो, रूह कहो, नूर कहो, सोल कहो, जो भी है उससे यहां चार्ज किया जाता है। भोजन से चार्ज नहीं होगी, माल मसाले से चार्ज नहीं होगी, गोलगप्पे तमाम दुनिया के मसाले उनसे चार्ज नहीं होगी, मुर्गा मुर्गा अंदोली तंदोली से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव से चार्ज नहीं होगी, अगर ये चार्ज होगी तो केवल सत्य के द्वारा ही चार्ज हो सकती है, और कोई तरीका इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, कितना बड़ा पन्ने को ज्ञानी समझता हूं, मानता रहे, यहाँ सत्य के मार्ग पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार हैं, विश्वास पात्र हैं, तो समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण में भी आराध्य प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है हरि नारायण, इनके वचन को मानकर चलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम पुनः स्मरण कराते हैं, पूर्व में भी कहा गया है पुनः स्मरण कराते हैं। क्या परमात्मा क्या दे देगा? खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, उच्च शिक्षा हासिल कराओ, दुकानें बनाओ, मकान बनवाओ, कोठी बनवाओ, कल कारखाने मिल बनवाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओ, परमात्मा दे क्या देगा? परमात्मा के हाथ में फूड़ी कौड़ी भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है, परमात्मा क्या दे देगा? क्यों खामे का अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं बेवजह। महंगाई का जमाना है, किराए भाड़े में जो खर्च करते हो उससे परिवार, वो पैसे परिवार में किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। हाँ, जाना है तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ, जाना है तो मिशन संस्था पंथों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, सदगुरुओं के पास जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, विश्व काशी विश्वनाथ जाओ, जाना ही है तो आंध्र प्रदेश में भी बालाजी है, वहां कहीं भी जाओ, यहाँ क्या रखा है? आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा है नहीं, बाबा साहबा कथा वाचक उपदेश कहने, आप जानते हैं हम नहीं, हमने कोई मिशन नहीं बनाया है और ना ही कोई हमने आश्रम बनवाया है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, किराए भाड़े में पैसा खराब करते हो? इतना फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परमात्मा क्या दे देगा। पहली बात कहीं दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे जाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, दिखाई नहीं देता। त्रेता में जाओ, क्या हुआ? सुबह को तो राज तिलक होना था और सुबह पता चला 14 वर्ष वनवास को भाग भगवान जी ने मानते। अब क्या करें, क्या दे देगा परमात्मा? लेकिन इतना हम बताते हैं, अगर परमात्मा के लिए आए हो तो परमात्मा तुम्हें डूबो देगा, छोड़ेगा। और जब तक डूबोगे नहीं तब तक जन्म मरण से बचना संभव नहीं है। परमात्मा तुम्हारा संसार छीन लेगा, छोड़ेगा नहीं। इससे पहले बात जमने वाली नहीं। हाँ, आने जाने से आप लोगों को क्या फायदा होता, क्या घाटा होता, क्या नुकसान होता, ये आप जानते हैं।
और हरि परमात्मा जाने। हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, तो हमें जानने की जरूरत नहीं। जब अभी पंडित जी शायद द्वापर का नाम ले रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण का, तो गौर यहाँ जो वर्दी पहने बैठी हो, किस लिए बैठी हो? ये शैतान उदम कर तो पर्दा पहने बैठे हो। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? तुम्हारी किसी अकल में ये भी नहीं जाता है, देशों से खड़े हो जाते हो, मील की पत्थर की तरह बैठे रहते हो, अपना काम नहीं कर सकते। ये भी हम आके वहां देखेंगे तुम्हारे यहां क्या होगा। द्वापर की बात मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट ने की अभी, तो हमने तो पढ़ा है, नहीं सुना है। कोई कभी सीरियल धारावाहिक देखा हो? स्मरण हो रहा है द्वापर की बात का। मान के चले श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है, कंधे पे काला कम्बल रखा हुआ है। आज तो कम्बलों की नस्ल बदल गई है, वो कम्बल दिखाई नहीं देते, काली कमली वाला। तो काला कम्बल होगा, हाथ में छड़ी डंडा होगा, पैर में चप्पल भी नहीं। जब गाय चरा के गायों को छोड़ दिया क्षेत्र में, आए घर, तो उन्होंने बड़ी माता जी, मतलब उन्होंने जन्म तो नहीं दिया था, यशोदा मैया को उन्होंने जन्म नहीं दिया था। लेख के इतिहास के मुताबिक वो मैया ही बोलते लालन पालन कर रही है। तो कहा कि मैया भूख लगी है। 2-4 आवाज श्री कृष्ण ने लगाई कि मैया भूख लगी मैं परेशान हूं। तब तक नंद बाबा आ जाते, उन्होंने कहा लाला बोल मत, क्यों? तेरी मैया बोलेगी? क्यों नहीं बोलेगी? कि जय जय देवता की पूजा करनी है, जय जय देवता की आज पूजा करनी है। ये कौन सा जय जय देवता? कि अगर मैया बोलेगी तो थूक मुंह में से जरूर निकलेगा, और जो प्रसाद बना रही है देवताओं के लिए उसमें जाके गिरेगा, तो प्रसाद अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैया नहीं बोल रही। और तुम भोजन बना सब मसाला आटा में जा रहा, सब्जी में जा रहा, और खाने वाले हाउ हाउ खा रहे हैं। होता है। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अरे क्या कर रहे हो टिंकू के पापा? जरा जूता पैदा कर, बच्चों के स्कूल जाएंगे, मुझे आरती कर लो। आरता कर लो, कुछ भी कर लो, बड़ी मर्जी है। श्री कृष्ण से जब नंद बाबा ने कहा देवता की पूजा करने के लिए व्यंजन बना रही है यशोदा। अब श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, यहाँ बहुत समझने की बात है। मन ही मन कहने लगे, मैं यहाँ आया, गाय चराता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे होते हुए वाला देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा? मेरे घर देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा जब मैं मौजूद हूँ? और ये सब कुछ ही आ रहा, तो क्यों आ रहा है ये आप जानो। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि पत्थर का जवाब इन्हें पत्थर से ही दिया जाए। बस समझने की बात, पत्थर का जवाब इनको नंद बाबा को, मैया यशोदा को पत्थर से ही दिया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा नंद बाबा से, वे क्यों पूजा करते हो? बरसात होती है, कौन सा जय जय बाबा? इंद्र बाबा। अगर इंद्र बरसात नहीं करेगा तो घास कहां से आएगी? हरी फसल कैसे होगी? ऐसा होता क्या? ठीक है। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, ठीक है बाबा, अब तुमने जय जय देवता अपने घर में घुसेड़ ही लिया है, हम साधारण भाषा बोल रहे हैं, घूस ही लिया है, तो मैं ये चला अपनी लकुटिया डंडा उठा के काली कमरी चलने लगे। तो नंद बाबा भाग के गए, लाला भूखो है,
पूजा हो जाए तब जाना, ये पूजा पूजा तुम करो, हम जैसे में किसी को नहीं जानते। अब कहीं जैसे पंडित जी ने कहा, बातों बातों में मुंह में कुछ देख लिया नंद बाबा ने, और मुंह में कुछ देख लिया बातों बातों। जैसे श्री कृष्ण जी के चाचा का नाम अक्रूर था, और वो श्री कृष्ण जी की सुरक्षा में अपनी टुकड़ी लेकर रहते थे, भतीजा ही मानते थे। गंगा यमुना में स्नान कर रहे थे अक्रूर जी। स्नान करते पर श्री कृष्ण के शरीर में चतुर्भुज रूप धारण, चतुर्भुज रूप दिखाई दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी बोले कि प्रभु मेरा नाम भी अक्रूर है और मैं स्वभाव से भी क्रूर हूँ। प्रभु आप जाने मैं इसी समय अपने जीवन का बलिदान आपके चरणों में करता हूँ। इस तरीका से अक्रूर जी ने दर्शन किया। अब पंडित जी ने दर्शन किया। हम तो आपको वहां तक की बात बता रहे हैं, तो आज जैसे आपने द्वापर छेड़ा और ये द्वापर की ही कड़ियां हैं। तो अक्रूर जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो भतीजा समझता था, इसमें तो चतुर्भुज कहां से आ गया। तो आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। अब हम जय जय देवता के बारे में आगे बढ़ेंगे तो वो लंबा पड़ जाएगा, और हम लंबा खींचना चाहते नहीं है। सार सार को कहले थोता दे उड़ाए। अब बताओ कैसे दर्शन हुआ, क्यों? आप भाषण दे देते हो तो लोगों की समझ में नहीं आता। आपको पता नहीं आपके कहने की अहमियत क्या है, आपकी बात का बल क्या है। एडवोकेट साधारण व्यक्ति नहीं होता है। कचूजा सत्यमर कथा का सतमर संदेश आगामी दिनांक 19/11/2021 का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन इसी स्थल पर इसी प्रांगण में समय प्रातः 11 बजे से उपराह्न 2 बजे तक होगा। सत्यमर कथा का सत्यमर संदेश आगामी दिनांक 19/11/2021 का मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन इसी स्थल पर इसी प्रांगण में समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक होगा। सभी देवी महापुरुष अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। श्री नारायण सागर हरि की आरती के लिए आरती श्री नारायण सागर हरि। नारायण सागर हरि की आरती मैया